हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसका प्रूफ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने प्रूफ भी किया है ना, और हाउ टू रिप्रेजेंट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन टर्म्स ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, वो भी हमने कर लिया। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 8.4। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। दे आर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 63 और 27 इनका सम है 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो वी विल चेंज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एनीवन, इसकी दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशो में चेंज कर देंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पहले बता चुके हैं कि कॉस होता है। 63 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63 यानी कि 27 डिग्री, राइट। और ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर प्लस अदर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को नहीं चेंज करना है क्योंकि हमने एंगल सेम बना दिया दोनों में। ऐसे ही डिवाइड में हमें दिया है कॉस स्क्वायर, तो कॉस यहाँ 17 और 73 दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है। तो अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो किसी एक रेशो को चेंज कर देंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशो में। साइन एंड कोस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, सो यहाँ कॉस को चेंज कर देते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। 73 90 माइनस 73 दैट मीन्स 90 माइनस 17 दैट इज 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कल हमने फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 1 हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो आंसर विल बी 1। अब अनदर प्रॉब्लम क्या है, 9 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर है। देखो सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब कल वाली आइडेंटिटीज़ अगर हम रिमाइंड करें तो सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो यही बताई थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ 1, सो इट विल बी इक्वल टू 9 into 1 और आंसर विल बी 9। अब ये अनदर प्रॉब्लम है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो ये है कि यहाँ दो हमारे पास ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये है मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटा, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे ईजी वे होता है साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। तो साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, व्हाट इज सीकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल होता है ना कॉस थीटा का, सीकेंट थीटा 1 प्लस देन कोट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 साइन बाई कॉस था, तो कोट क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो डिवाइड बाय साइन थीटा, और इट विल बी, अब एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम दिस 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 1, और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, राइट। देन यहाँ डिवाइड में 1 है तो यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ ऑलरेडी डिवाइड में कॉस थीटा है इसलिए प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1, राइट। देन सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें भी एलसीएम ले लेते हैं हम, दिस 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 1, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, राइट। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से, और न्यूमिरेटर हमारा न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हमारे पास हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं अगेन लिख रही हूँ इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा, या फिर हम यहाँ आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक टर्म हो गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक टर्म हो गई। तो इसको अगर हम पूरे को ए कंसिडर करें और 1 को बी कंसिडर करें तो ये हमारा ए प्लस बी बनेगा, और यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, डिवाइड बाय आ जाता है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगेन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। अगेन साइन और कोस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, सो इट इज़ 1 अपॉन कोस ए। 10 इट इज़ द रेशो ऑफ साइन एंड कोस, सो इट इज़ साइन ए अपॉन कोस ए, राइट, ब्रैकेट, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, करेक्ट। अब इसके बाद हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, कॉस इस ब्रैकेट के अंदर कॉस ए दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम हमारा कॉस ए ही आ जाएगा। यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ आइडेंटिटी देखो अप्लाई हो रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कॉस ए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने कल जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, इट विल कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़, यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए है तो एक कॉस हमारा कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसमें, कॉस ए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा कल हमने आइडेंटिटीज़ करी थी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी जो मैं बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर हम माइनस टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाएँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर ए। इन द सेम वे थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर ए को उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर ए की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम यहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए। लेकिन हम अगर ऑप्शंस देखें तो वहाँ से अभी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, सो इट कैन बी रिटर्न एज सीकेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। एंड कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो इट विल बी डिवाइड में है ऑलरेडी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बाई 1, और इट विल बी साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos square a, sin by cos, what is sin by cos, it is 10, so answer will be 10 square a। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखें तो हमारे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं कोसिकेंट और कोट, और हमें जो आंसर करना है वो किस में आना चाहिए, हमारा कॉस की टर्म्स में आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हम कोसिकेंट और कोट को बेटा साइन और कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कोसिकेंट वी नो दैट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन sin theta, minus cot it is the ratio of cos upon sin, so it is cos theta
डिवाइड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायरिंग नहीं करनी है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन थीटा, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो गया तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। अब हमें जो आंसर करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास देखो यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ये ब्रैकेट तो हम नहीं खोलेंगे, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू चेंज दिस साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायरिंग जो है ये पूरे के ऊपर थी, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में स्क्वायरिंग अलग अलग कर दी। नाउ साइन स्क्वायर थीटा, अगेन वी विल टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। Now this 1 can be written as 1 square, right? So we will apply algebraic identity here, a square minus b square. So a square minus b square, न्यूमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज़ a माइनस b 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास न्यूमिनेटर में स्क्वायरिंग में है, इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा हमारा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स सीकेंट ए, राइट। अब देखो दोनों साइड में से हम किसी एक साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 सीकेंट ए है, तो सो वी विल सिंप्लीफाई दिस वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप होता है साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है, राइट। अब ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ क्या है कॉस ए, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब यहाँ एलसीएम लेने के बाद न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, ओनली कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वेयर ए। ऐसे ही सेम वे में ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन आएगी। अब इसके बाद हम एलसीएम है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब इधर न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देते हैं, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, सो 2 साइन ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, सो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा हमने अप्लाई कर दी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ये प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं कि हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए हमारे पास डिवाइड में है, सो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सीकेंट, सो 2 सीकेंट ए, 2 टाइम्स सीकेंट ए, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। बाय टेकिंग एलसीएम वी हैव सिंप्लीफाइड दिस।